इसकी अगर थोड़ी सी ट्रीटमेंट होती या मेरे पास सटेल लड़की रहती तो ये बच जाती। ये अली अहमद के ऑनर कह रहे हैं। ये अली अहमद। लेकिन वहां पर कितनी देर रखा गया बच्ची को? मेरे ख्याल मैं तो अभी जो हमारे नोट में 1 घंटा रखा गया या 1.5 रखा गया इतना टाइम। उसके बाद DHQ आ जाता है। उसके बाद DHQ जो आती है, DHQ में सरासर DHQ की जो पहली फर्स्ट जो रिपोर्ट है डॉक्टर हिना साहबा ने बनाई है। मैं पहले भी कहा कि उन्होंने ना बजाय पेशेंट के ऊपर तवज्जो देने रिपोर्ट के ऊपर ज्यादा तवज्जो दी। कहीं वालदा का जिक्र कर रहे हैं, कहीं वो उसकी जो फर्स्ट वो हिस्ट्री लिखते हैं, वो इतनी डिटेल हिस्ट्री तो शायद पुलिस वाले भी नहीं लिखते जितनी डॉक्टर साहबा ने अपनी हाथ से लिखी है। तो उसको उनको तो खैर उनकी अपनी इजारादारी है या क्या है उनको। अच्छा, मुझे ये पता लगा है कि आपको हॉस्पिटल के अंदर कुछ अमले ने और कुछ पंजाब पुलिस के अमले ने भी आपका, मैंने बयान देखा है कि आपको बताया गया। ये सेकंड स्टेप है ना, मैं पहले रात की बात कर रहा हूँ। अच्छा। कि जिस तरह वो हॉस्पिटल में थी ना, थोड़ा सा डॉक्टर अब हमारे हम क्या मसीहा भी है, मसीहा ही है ना हम सारों के लिए, हमारे भाई भी हैं, बहनें भी हैं, सारे डॉक्टर है, वो सब से नहीं, लेकिन वहां पे नेग्लिजेंस हुई है नेग्लिजेंस हुई। और इसके ऊपर भी तवज्जो देनी चाहिए, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को भी तवज्जो देना चाहिए, क्योंकि देखें ना महंगाई का टाइम है, लोग बहुत ज्यादा कोशिश कर रहे हैं कि हम सरकारी हॉस्पिटल में जाएं, वहां हमें फ्री में ट्रीटमेंट मिल जाती है। ट्रीटमेंट मिलती भी है, अच्छे हॉस्पिटल अब पहले से ज्यादा अच्छे हो गए हैं, मेडिसिन भी मिले, लेकिन यहाँ पे आके कहीं ना कहीं कमी रह गई है। यानी आप इस चीज से मुतमिन नहीं है कि जो ट्रीटमेंट देना चाहिए था बच्चे मेरा को, ख्याल है यानी कि उसकी जिंदगी बचाने से ज्यादा फिक्र उसकी मेडिकल रिपोर्ट की तरफ है, मेडिकल रिपोर्ट के ऊपर कि वो जो रिपोर्ट है उसको किस तरीके से हमने मैनेज करना है ताकि इसमें और बच्ची की तरफ फिक्र नहीं की गई। इस वजह से बच्ची, जिस तरह ना कि एक डॉक्टर कह रहा है कि अगर बच्ची की ट्रीटमेंट बच्ची ने बच जाना, और जो इधर डॉक्टर थे वो भी तसल्ली देते रहे कोई मसला नहीं, बच्ची आपकी रिकवर कर जाएगी। तो वो 10:30 बजे उस बच्ची की जब 10 बजे डेथ हुई है तब हम पहुंचे हैं। तो उसके बाद फिर फर्दर प्रोसेस स्टार्ट हो गया कि हमने उसके क्यों पोस्टमार्टम करवाना था। ऐसे हालात थे कि जिसमें कोई अजीब अजीब बातें हो रही थी। जब हमने पोस्टमार्टम करवाया, उसमें खैर टाइम तो काफी लगा है, डॉक्टर सादिया थी शायद जिन्होंने पोस्टमार्टम करना था। वहां पे वो एक राना फकीर है जो फर्स्ट वो रिपोर्ट कराता है, और शफीक है जिसने वो सारी डिटेल लिखी है, साथ वो आजम है जो गालबन पोस्टमार्टम करने वाले। उन्होंने हमें तब जाके बड़ा शॉक हुआ, पता चला और उन्होंने बताया भी है कि आपकी, ये राना फकीर ने बताया और आजम ने, आपकी बेटी के साथ तो ज्यादती हुई है। जो पोस्टमार्टम की वहां पर टीम मौजूद है, झंग इंतजामिया की जानिब से डॉक्टर्स मौजूद हैं, पंजाब पुलिस के मुलाजमीन मौजूद हैं, हॉस्पिटल के मौजूद हैं, वो लवाहिकीन को उस टाइम बता रहे हैं कि आपकी बच्ची के साथ रेप हुआ है और ज्यादती की गई है, लेकिन उसी के बाद वही रिपोर्ट चेंज हो जाती है। अब वो उन्होंने हमें बताया है कि हमें तो अल्लाह हर एक को ऐसे प्रोसेस से या ऐसे मामला से बचाए, आमीन। हमें तो अपना एक ऐसी तकलीफ थी, हमारे जिगर का टुकड़ा हमसे बिछड़ा था, हमने वहां से उसकी डेड बॉडी वसूल की है, डेड बॉडी लेके हमने वहां से एम्बुलेंस की है। अच्छा, वो जो इंतजामिया ने आपको बात की, हाँ, हमें उसके बाद आपके साथ क्या? हमें बिल्कुल ये तसल्ली थी कि जो फैक्ट एंड फिगर हो गए, जो एक्चुअल मेडिकल रिपोर्ट होगी, क्योंकि आजकल CM साहब का बहुत ज्यादा फोकस है कंप्यूटराइज सिस्टम में सारा, बड़े वो एक रेगुलर तरीके से, तो ये बिल्कुल हमें जो हमारे जो हुई है या नहीं हुआ, जो भी हुआ हमें प्रॉपर रिपोर्ट मिलेगी। मैं फिर हम क्योंकि हमारे साथ पहले भी बड़ी जुल्म ज्यादती हो गई थी, आपने अपनी बच्ची को उठाया, उसे गुसल कफन करा के हम आगे इधर लेके आगे पीछे सारे दोस्त अहबाब बड़े परेशान भी थे, गुस्से में भी थे, जिस तरह फैमिली का होता है मामला। हम इधर आ गए, इधर आके हमने उसकी तदफीन की, दूसरे दिन फिर मैं चला गया, तो मैं हॉस्पिटल गया तो उन्होंने मुझे खुद बताया कि सर ये देखें रिपोर्ट पड़ी हुई है। तो वहाँ कुछ और भी अमले के लोग बैठे थे और वो लड़का भी था, और सारा आपकी बेटी का तो पॉजिटिव उन्होंने किया। मैंने कहा यार ये तो हमारे लिए है तो मुश्किल, भाई एक हमारी बेटी के साथ इतना बड़ा ब्लंडर हो गया, बड़ा मुश्किल हालात है, चलो देखते। लेकिन उन्होंने हमें उस टाइम कहा कि आपकी बेटी के साथ रेप हुआ और पॉजिटिव ये सारा लिखा पड़ा। ये पोस्टमार्टम टीम आपको कह रही है, जो पोस्टमार्टम टीम कह रही है, दूसरे दिन भी, ठीक है। फिर मैंने वहां से कोई डॉक्यूमेंट की कापियां वगैरह करवाई, जो फर्स्ट रिपोर्ट थी उसकी कापियां वगैरह करवाई, और करवा के हम वापस आ गए। हमने कहा जो होगा फिर, तो वो तो हमें तीसरे दिन फिर पता चला कि वो भी सोशल मीडिया के थ्रू के वो रिपोर्ट, तो इवन की ये है कि जो इसका मेन हमारे पास वो प्रूफ भी है कि वो जिस टाइम पहला फर्स्ट एग्जामिनेशन बॉडी का वो करते हैं ना, कि उसके ऊपर क्या, तो उसमें वो उन्होंने पर्ची के ऊपर एक लिखा हुआ था कि यहाँ नील को निशान है और यहाँ खराशे हैं, और ये वो चीजें लिखी हुई थी। तो जैसे वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई ना, तो उसके ऊपर तो बिल्कुल क्रॉस लगा हुआ था, बॉडी बनी होती है ना, एक खाका बना होता है, उसके ऊपर कोई निशान नहीं है, निशान नहीं बॉडी के ऊपर।
पहले जब वो एक आपका फर्स्ट एग्जामिनेशन होता है उसके अंदर वो पर्ची पर लिखते हैं पर्ची तमाम आपको निशानात, आपने लिख के अपने लिए रख लेकिन जब लेते हैं। मेडिकल रिपोर्ट आती है जहां पर बॉडी की शक्ल बनी होती है हाँ, वहां हाँ। पर लिखा हुआ है कोई निशान नहीं है। क्रॉस कर दिया मैंने, ठीक है मैं अच्छा, एफआईआर जो होती है वो किसकी मुद्दत में होती है और किस टाइम पर होती है? एफआईआर तो जो पहली एफआईआर है हुआ कि वो तो 7 तारीख को होती है, ठीक है। तो वाले साहब की मदयत में वो हो जाती है, उस एप्लीकेशन वो लिख के और उसी से वो साइन शाइन करवा। नहीं, ये एप्लीकेशन वालिद साहब नहीं, बुकला नहीं, से नहीं, लिखवा कर लाए नहीं, हैं नहीं, अपने नहीं, से, या नहीं, थाने नहीं, में ही नहीं, सब नहीं, कुछ प्रोसीजर? नहीं 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 नहीं, कहीं भी हॉस्पिटल के अंदर ही उन्होंने ना वो खुद एप्लीकेशन लिखी, शफीक साहब है उन्होंने लिखी है हॉस्पिटल के अंदर हॉस्पिटल के अंदर, उन्होंने उनसे रास्ता तक उठा करवाया और उन्होंने उसके ऊपर एफआईआर दे दी। एफआईआर? नहीं, हॉस्पिटल में जब एफआईआर दे रहे हैं तब बच्ची बाजियाब हो चुकी थी बाजियाब हो चुकी और फिर वो अगवा की एफआईआर दी गई। तब अगवा की एफआईआर। अच्छा, जब आपको रिपोर्ट मिलती है, आप रिपोर्ट को देखते हैं कि रिपोर्ट में कुछ नहीं आया, तो वहां पर एक सवाल आपने इंतजामिया से या झंग की डीएचक्यू हॉस्पिटल से किया कि फिर 3 दिन जो हमारी बच्ची है वो इस हालत में आकर हॉस्पिटल में पहुंचती है, तो फिर मेडिकल उसका क्लियर कैसे आ सकता है? ये आज तक हम इसी के ऊपर हैं, एहतजाज भी कर रहे हैं, रो भी रहे हैं, पीट भी रहे हैं, आगे पीछे हर फोरम के ऊपर हम रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं कि जी हमारे साथ ना अजीब सा मामला हुआ कि कुछ लोग हैं वो हमारी बच्ची को 3 दिन अगवा करते हैं, अपने पास रखते हैं, उसके बाद जनाले वो आज मुर्दा हालत में हॉस्पिटल फेंक के जाते हैं, उसके बाद उसी बच्ची की डेथ हो जाती है और डेथ होने के बावजूद उसके ऊपर कोई जिस तरह वो वाज़ेह एक्शन कहते हैं वो नहीं हुआ। आप क्या समझते हैं कि ये जो मुल्जिमान है, मुल्जिमान के पीछे को असर रसूख काम कर रहा है? जिस तरह की रिपोर्ट्स हैं उसमें तो यही लग रहा है कि कोई वहाँ के जो साबिक एमपी हजरात हैं वो इसमें कहीं ना कहीं शामिल हैं, कुछ उनकी रिश्तेदारियां हैं और वो कुछ उसमें शामिल हैं। अच्छा, कुछ ये भी बताएं कि ये जो नौजवान है उसके बारे में आपने कोई डिटेल इकट्ठी की है कि इनका बैकग्राउंड कैसा था? ये पहले इनके ऊपर कोई एफआईआर या कोई एक जो हमारा मुल्जिम खलील है उसके ऊपर एक एफआईआर हुई है, ये तो हमने खुद उसको चेक किया, देखा है, उसमें कुछ एक लड़का है जो कहते हैं कि वो मंशियात की ये कोई काम करते हैं, ठीक है। हाँ ये भी है, बाकी कुछ आप खुद इसको वो चेक करें, इन्वेस्टिगेट करें। आपसे मिलकर वैसे भी अच्छा लगा, उम्मीद है कि आप इसको प्रॉपर इन्वेस्टिगेट भी करें कि ये जो है इनका रहन सहन कैसा था इन लड़कों का, और इनका ये देखे ना, ये एक मुआशरे का नासूर है कि 3 दिन लड़की उन्होंने पास रखी और 3 दिन एक मकान में रहे और 3 दिन उन्होंने जो कुछ किया है, ये एक हमारे मुआशरे का बिगाड़ की है ना, बिगाड़ ही कह सकते हैं। अच्छा, मैं गैर जिम्मेदारी या एहसास का मर जाना या कोई जो गैरत का मर जाना, क्या क्या इसको नाम दे सकते हैं कि आप उसको रख के अपने घर बैठे हुए हैं। माँ बाप के ऊपर क्या बीत रही है, घर वालों के ऊपर क्या बीत रही है। माइनर लड़की है जी, वो 17 साल उसकी उम्र है, अगर वो खुद गई है तो आपने उसको ट्रैप किया है, ये एक अलग एलिगेशन है, ये किसी भी माशरे में एक्सेप्टेबल नहीं है कि आप इस तरह। देखिए जी, ये जो बात करते हैं, मैं लोगों को बताना चाहता हूँ, यहाँ पर मेरी अपनी जाती राय है कि ये मुआशरा इतना खराब और इतना गंदगी की तरफ जा चुका है कि अगर आप ये बात करें कि आप एक बच्ची को इंसाफ दिलाने की बजाय उसकी किरदार कुशी करें और ये बात करें कि बच्ची 3 दिन रही है तो कुछ भी नहीं हुआ होगा, तो सवाल ये है कि ये जो 3 लोग हैं, जो 4 लोग हैं जो पुलिस की हिरासत के अंदर हैं, इनको क्या जरूरत थी कि बच्ची इनके पास आए, बच्ची इनके पास आकर बैठे? आकर बच्ची को कौन सा लालच था? बच्ची को क्या चीज के लिए इन्होंने उकसाया कि बच्ची को वहां तक बुलाया गया है, फिर बच्ची को रखा गया है, फिर बच्ची का ट्रीटमेंट करते हैं, फिर बच्ची को लावारिस बनाकर हॉस्पिटल के अंदर फेंक देते हैं? तो ये तमाम सवालात जन्म लेते हैं। अगर इंसान को अल्लाह ताला ने अशरफुल मखलूकात बनाया है तो फिर इंसान सोचे कि आखिर इस 3 दिनों के अंदर क्या हुआ होगा, जहां पर तमाम रिपोर्ट्स ये बता रही हैं कि जैसे कि हमारे मुआशरे के अंदर डांसिंग पिल, शराब, मंशियात, ये तमाम चीजें जो सर्कल कर रही हैं, ये तमाम तर बच्ची के साथ जबरदस्ती की गई हैं या बच्ची ने अपनी मर्जी से की है, ये कोई बता नहीं सकता। ये बच्ची अगर जिंदा रह जाती, अगर उसके 4 सांस होते और झंग की जो इंतजामिया है, जो डीएचक्यू हॉस्पिटल की इंतजामिया है, वो इसको सीरियस लेती तो फिर असल बयान पता लगते कि ये असल में हकाइक क्या है। जो बात अब यहां से पता चल रही है कि असर रसूख, तो आपको पता है एक छोटा सा भी वाकया हो जाए इस इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के अंदर तो हर बंदा अपने पर जरूर मारता है कि हमारे बच्चे बच जाएं, हमारे बच्चों के कसूर भी हैं, गुनाह भी हैं, लेकिन वो इस दलदल से बच जाएं। ऐसा हो नहीं सकता। आगे पूछते हैं। अच्छा सर, ये बताएं कि आपकी एसएचओ के साथ और डीपीओ साहब के साथ अगर कोई मुलाकात हुई है तो वहां पर आपका क्या आपस में सवाल जवाब हुए? उन्होंने आपसे क्या पूछा है, आपने उनको क्या बताया? ये सच को डिटेल तो मुलाकातें नहीं हुई एसएचओ साहब के साथ और डीपीओ साहब के साथ कोई डिटेल मुलाकातें नहीं हुई।
टाइम ही नहीं मिला हमें, क्योंकि पीछे देहात की बात थी, तो दोस्त अहबाबों का, रिलेटिव का अफसोस के लिए आना जाना भी लगा रहता है। तो काम कर रहे हैं वो लोग, अपना काम कर रहे मरियम हैं। नवाज साहिबा के सेल के एक बंदे आपके पास, राना बिलाल साहब मेरा ख्याल गालबन उनका नाम था, जी जी। आपके पास आए, डीपीओ साहब से राना मिले। बिलाल साहब हमारे पास आए थे, 6 इंसान हैं, उनसे हमारी मुलाकात है। उनको हमने अपना पूरा मुद्दा बयान किया कि हम इतना तजाद भरे मुआशरे में रहते हैं कि जहाँ हर चीज के दो दो पहलू हैं, कि अगर रूटीन में प्रोग्राम हो कि कोई रास्ते जाते हुए लड़की को छेड़े और उसको कहीं कंधे पे या कहीं हाथ मार दे और वो लड़की खास लाहौर की हो, तो उसके लिए डिफरेंट कानून है। हमारा बैकवर्ड इलाका है, हमारी बेटी को 3 दिन रखा है, मरी हुई को छोड़ के गए, हमारे लिए शायद कोई डिफरेंट कानून होगा। ये बड़ी पॉइंट की बात है जी, कि कहीं पर भी, और ये वाकया सरजद हुए मीडिया पर मौजूद हैं, कि किसी बच्ची को अगर किसी नौजवान ने, किसी गलीज शख्स ने जाते हुए हाथ लगा दिया, छेड़ दिया, उसके साथ बदतमीजी कर दी, तो इधर ही हमारे सीएम साहिबा का जो इदारा है सीसीडी, वो उन लोगों को उस तरह से ट्रीट करते हैं कि शायद वो उसके बाद दोबारा कोई ऐसी हरकत भी ना कर सके। लेकिन यहां पर एक बच्ची को अपनी गाड़ी में बिठाकर ले जाया गया, उसके साथ सब कुछ हो गया, लेकिन मुल्जिमान आज भी किसी ना किसी की वजह से महफूज बैठे हैं, और जो मजलूम है वो तकलीफ के अंदर है, उनको कोई इंसाफ नहीं मिल रहा, कोई मेरिट नहीं मिल रहा। इसकी हम गहराई के अंदर जाते रहेंगे और आपके साथ शेयर भी करते रहेंगे। लेकिन सर मुझे ये बताएं कि आपके साथ किसी तरफ से कोई सुलह के लिए, कोई माफी के लिए, कोई ऐसी चीज